Hello everyone, this is NJT Vyas. Welcome to Snap Praveen Quest Motivational Academy. Today my topic is story. आज की मेरी स्टोरी का नाम है कभी अपने माता पिता का दिल न दुखाना. So let's start करते हैं. एक बार की बात है, एक घर में एक माँ बाप के एक ही बेटा था. वह उसके पिताजी काम करते थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे. तो उसके पिताजी सोचते थे कि ये पढ़ाई भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलता रहे, अपना बिजनेस देखता रहे, तो मुझे कोई नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये धीरे धीरे होशियार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसको दूसरा बिजनेस डाल के दे दूंगा. ये बैठेगा बेटा, चलाएगा, कम उम्र में मतलब गलत लोग का दोस्ती नहीं पकड़ेगा, अपना मेरे से व्यतीत रहेगा, हमेशा व्यस्त रहेगा, पढ़ाई के बाद आ जाएगा मेरे बिजनेस पर, अपना बिजनेस खुद का संभालेगा, आगे जाएगा, नाम भी होगा, कम उम्र में पैसा कमाना सीख जाएगा. अगर बाई द वे मुझे कुछ हो गया तो वो अपने माता को खिला पिला सकता है, अपने परिवार को खिला सकता है. तो ऐसे करते करते उसको रोज बोलते थे चलने के लिए, तो वो नहीं जाता था, काम के प्रति बहुत चिड़चिड़ करता था. एक दिन उसके पापा गुस्सा में उससे बोले कि तुझे बेटा करना है तो करो, या तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लो, चले जाओ. उसकी एज मतलब कि 18 साल के पार हो चुकी थी. वो घर पे ही रहता था, खाता पीता था, उड़ाता था, जितने पिताजी के पैसे आते थे शॉप करता था, जो चीज उसको पसंद आती थी. एक दिन रोता था, दूसरे दिन आ जाता था. ऐसे करते करते एक दिन उसको पिताजी जब ऐसा बोले तो वो गया काम पे, धीरे धीरे करने लगा. तो अचानक से एक दिन उसके पिताजी इंस्पायर हो गए. तो उसकी मम्मी बहुत दुखी हुई. तो उसकी मम्मी उसके बेटे से बोली कि बेटा, तुम्हें पिताजी बोल रहे थे बिजनेस करने के लिए, तुमने क्यों नहीं किया? क्या ऐसा प्रॉब्लम था तुम्हें सब कुछ था, तुम्हारा खुद का बिजनेस था, तुम्हें बस खाली पिताजी के साथ जाके सीखना था ना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. आज अब तो पिताजी तुम्हारे चले गए, अब हमको कौन देखेगा, बताओ. तो वो बोलता है कि हाँ मम्मी, आपने सही बोला, मैंने काम नहीं किया, उसके लिए क्षमा करो. तो फिर वो जाता है अपने पिताजी के शॉप पे, तो देखता है उसके पिताजी के साथ जो रहते हैं दूसरे लोग हड़प लिए रहते हैं. तो बाद में उसको, वो ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, उसको नहीं मिल पाता है. तो वो जाता है दूसरे और उसके पापा के दोस्त के पास जाता है, बोलता है कि मुझे काम दिला दो ना सर. तो वो अंकल रहते हैं जो दुखी होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात हो गया, मुझे बताया नहीं बेटा, तेरे पिताजी का खुद इतना बड़ा बिजनेस है, तू क्यों आ रहा है मेरे पास और तू होटल में आके काम करेगा. तो वह दुखी हुआ आदमी बोला कि नहीं बेटा, तुझे पैसा चाहिए, तू मुझसे पैसा ले ले, तू होटल में काम मत कर. तो वह बेचारा आदमी उसको पैसा दिया, तो वो लड़का लेके आया, अपने मम्मी को दिया, उस दिन खाना पीना खाया. फिर ऐसे ऐसे दिन बीतता गया. तो एक दिन वो बोला कि मम्मी से कि मम्मी ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूँ दूसरे देश में पैसा कमाने, आप अपना ध्यान रखो, या तो आप भी मेरे साथ चलना है तो चलो. तो गया, तो हर जगह ठोकर खाता रहा. कहीं गया सब मार के निकाल देते थे, कहीं गया, जा रहा था, पढ़ा लिखा था, जॉब नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था. तो एक दिन अचानक से उसको एक टपरी में जो लोग गारा माटी करते हैं, मजदूर लोग, वो लोग उसे मिले. तो वो बोला, अपना स्थिति बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, भैया जी मुझे काम दे दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है. तो बोले कि हाँ आ जाओ, आपको भी काम पे रख लेता हूँ, रोज का 300 रुपए दूंगा. तो राजी हो गया. जब काम करता रहा, उसको महीना में एक बार सैलरी मिली. तो आ गया अपने मम्मी के पास. तो सैलरी पैसा ऐसे, मतलब कि उसका पैसा देने का अपने मम्मी को इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं अपने माता को अपना कमाया हुआ पैसा दूं. तब उसको एहसास हुआ कि मेरे माता पिता मुझे क्या के लिए बोल रहे थे और मेरे लिए क्या ऐसा चीज बोली कि मैंने आज नहीं किया कि जो पछतावा हो रहा है. पापा के दम पे मैंने बहुत कुछ किया, ऐस की जिंदगी जिया, दोस्तों के साथ पैसा उड़ाया, सब कुछ किया. वो पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगते हैं माँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.